नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। राजस्थान पुलिस बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश पासवान ने अनूपगढ़ में आयोजित पुलिस सेमिनार में भाग लिया। इस दौरान अनूपगढ़ पुलिस अधीक्षक रमेश मौर्य की ओर से गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। सेमिनार में आईजी की ओर से जिले के सभी थानों से आए अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में अनूपगढ़ जिले में सबसे ज्यादा हेरोइन जब्त कर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस और जनता का तालमेल अति आवश्यक है, जिससे आमजन में बढ़ रहे चिट्टे और अन्य नशे के प्रयोग पर अंकुश लग सके। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के चलते हमें हमारे कान आंख खुले रखना है और असामाजिक तत्वों का साथ देने वाले पुलिस वालों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं महिला उत्पीड़न पर आईजी ने कहा कि राज्य स्तर पर महिला, बच्चे और बच्चियों के उत्पीड़न के मामले में बीकानेर रेंज सबसे कम समय में निस्तारण कर रहा है। मुझे ऐसा पता है कि राज्य स्तर पे कॉन्फ्रेंस हुए हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो पुलिस की चुनौतियां हैं उससे कटिंग एज लेवल पर जो पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं उनके जो लीडर्स हैं, जो आईजी है, उनसे चर्चा करें और उन चुनौतियों का आने वाले समय में हम कैसे समाधान करेंगे, उस समाधान की बिंदु निकाल करके उनको बताएं। इसी क्रम में आज अनूपगढ़ में भी कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इसके अलावा पुलिस पब्लिक पंचायत भी आमजन से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले लगभग 10 सालों में अनूपगढ़ में सबसे ज्यादा हीरोइन जब्त की गई और मैक्सिमम जो तस्कर है गिरफ्तार किए गए। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, परंतु मैंने इनके साथ इनको ये भी कहा है कि जनता के साथ ताल्लुक बना करके और भी कार्रवाइयां करें और जो आमजन में जो किस्सों का प्रयोग बढ़ रहा है, एक जन जागरण स्थापित करके इन किस्सों का प्रयोग लगा। दौसा में बिजली निगम संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश व्यापी आह्वान पर विद्युत निगमों में विभिन्न प्रक्रियाओं और मॉडल के नाम पर किए जा रहे निजीकरण पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया, जहां संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले अधिकारी, अभियंता और कर्मचारी एकजुट हुए और विरोध प्रदर्शित किया। साथ ही 20 दिसंबर को जयपुर स्थित विद्युत भवन पर आयोजित होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करके भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश का अपमान किया है। संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को पूरी दुनिया समानता का अधिकार देने के लिए जानती है। भाजपा की सोच संविधान विरोधी है। भाजपा शुरू से ही दलित, पीड़ित, शोषित समाज के लोगों के लिए नफरत का भाव रखती है। यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह के शब्दों से भाजपा का असली चरित्र सामने आ गया है। खाचरियावास ने कहा कि पूरे देश से प्रधानमंत्री को और अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब का अपमान करके भाजपा ने लोगों की भावनाओं को भारी चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में हंगामा करवा के केंद्र की भाजपा सरकार बाबा साहब के संबंध में अमित शाह की ओर से कहे गए गलत भाषण को दबाना चाहती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमको संविधान दिया, सबको बराबरी का, सबको अधिकार दिया, दलित को, पिछड़े को, गरीब को, और जो संविधान पूरे देश को एक ताकत देता है, एक विश्वास देता है और मूल अधिकार हमको मिले फ्रीडम ऑफ स्पीच का, आगे बढ़ने का, और जो समानता का अधिकार मिला वो सबसे बड़ा अधिकार मिला। बाबा साहब के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग अमित शाह जी ने किया वो भाजपा के चरित्र को दर्शाता है। भाजपा शुरू से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी के खिलाफ रही और उनकी सोच वो अपराध बोध से ग्रस्त है बीजेपी के तमाम नेता, क्योंकि उन्होंने कभी आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया तो उनकी बड़ी तकलीफ रहती है, क्योंकि आजादी के आंदोलन से, कांग्रेस से उनको तकलीफ है, लेकिन बाबा साहब के नाम से उनको बहुत तकलीफ होती है। और कल उनका चरित्र जो अमित शाह जी बोले कि जितनी बार आप बाबा साहब का अंबेडकर आप करते रहते हो, इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो अमित शाह जी को तो अभी तक स्वर्ग मिला नहीं। बाबा साहब को लोग भगवान के रूप में मानते हैं कि जो अधिकार दिलाता है, जो हक देता है,
उसका एक सम्मान बहुत बड़ा दर्जा हो जाता है उसके जीवन में, क्योंकि उनके लिए वो भगवान के दर्जे के बराबर है जिनको अधिकार मिले। संविधान हमारे लिए बिल्कुल न्याय करता है, और जो संविधान हमको मिला वो संविधान बाबा साहब की देन है। बाबा साहब का जिन लोगों ने अपमान किया उनका जवाब देना है। जहां भी बीजेपी के लोग जब तक माफी नहीं मांगेंगे, जहां भी बीजेपी के सार्वजनिक समारोह होंगे, वहां पर बीजेपी के नेताओं का विरोध किया जाएगा। जहां भी वो भीड़ में जाएंगे लोग उनका विरोध करेंगे जब तक वो माफी नहीं। और सब टोंक में जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा की जिला स्तरीय जनसुनवाई में सोलंगपुरा निवासी एक परिवार ने अपनी बिरादरी के 5 पटेलों पर सामाजिक बहिष्कार कर जबरन 5100 रुपए का दंड आरोपित करने की शिकायत दर्ज करवाई है। ताराचंद मरोठिया और दीपक सैनी ने फरियाद में बताया कि हमारे यहाँ सोलंगपुर में माताजी के मंदिर के पास स्थित जिंद महाराज के मंदिर की सेवा पूजा सालों से सुखलाल, शिवराज, राम सहाय और बनवारी माली पीड़ित के परिवार के सदस्य करते चले आ रहे हैं। लेकिन सोलंगपुर के ही अपने आप को माली समाज के ठेकेदार बताने वाले तेजमल, फूलचंद, प्रभुलाल, शिवराज और हरि मरोठिया सहित अन्य लोगों ने अपने आप को समाज के ठेकेदार बताते हुए उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया था, जिसकी रिपोर्ट भी उन्होंने पुलिस थाने सदर टोंक में दर्ज करवाई है, जिन्होंने थाना सदर में माफीनामा भी लिखकर क्षमा याचना की थी। लेकिन उनके परिवार में सुखलाल की पुत्री रिंकू सैनी और आरती सैनी के विवाह अवसर पर भी उक्त लोगों ने जबरन फरमान सुनाते हुए अब परिवार का समाज में हुक्का पानी बंद होना बताते हुए परिवार की औरतों और बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दंड के रूप में 51 रुपए देने का दबाव बनाया जा रहा है। नाम रिंकू से नहीं है। तभी है कि हमारे सिलाई के नब कपड़े कोई और सिल सकता है, वहाँ पे ना हम किसी का काम कर सकते हैं, ना किसी से बोलने दिया जा सकता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको साथ उनके बच्चों के साथ नहीं खेलने दिया जा सकता। ये तो बहिष् करते हैं, इतना टंकी में सिलाई विलाई कुछ नहीं करते। हमारे ना पानी बने देते हैं, पानी बने जाते हैं तो हमारे बने के बाद 2-3 बार टूटी मार के फिर बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? वे तो क्या गाल तुम तो जातवारी हो, गाल गलौज करते हैं। आपका? मेरा नाम बनवारी लाल सैनी। किस वजह से आप यहाँ पर आए? ये वार्ड नंबर 5 सोलंगपुरा के पंचों द्वारा हमें समाज से बहिष्कार किया गया है, और हमारे जो भी शादी में प्रोग्राम में जो भी हमारे सगा संबंधी व्यवहारी आते हैं उनसे पंच पटेल पंचायत मीटिंग बुला के 5100 को दंड लेते हैं, और हमारे बच्चों को और औरतों को टंकी से पानी नहीं भरने देते हैं। ये कहते हैं कि साहब इनको बाहर कर रखा है, और ये हमें ये भी धमकी देते हैं कि अभी हुआ है क्या है, हमें आपको और अभी तो देखे जाओ हमारा। किस कारण वंश बाहर कर रखा है? ये इन पंचों पटेलों द्वारा जो है माताजी के मंदिर के पास जिन बाबा के स्थान का निर्माण कराया गया था, जो कि उसकी सेवा में और मेरा परिवार करता आ रहा है। ये हमें पंचायत बुला के हमें कहते हैं कि साहब इसको तोड़ो। हमने कह दिया कि भैया पंच परमेश्वर है, ये हमसे नहीं टूटेगा, आप तोड़ दो। तो ये कहते हैं कि अगर नहीं तोड़ते तो हमें आपको समाज से बहिष्कार करेंगे। मेरा नाम रिंकू से नहीं है। टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा शहर के दौरे पर निकली, जहां वे नगर परिषद आयुक्त सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर के तेलियान तालाब पहुंची और तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर पूरी जानकारी जुटाई। आपको बता दें, तेलियान तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर काफी लंबे समय से प्रकरण चल रहा है और अमृत योजना 2 के तहत तालाब के सौंदर्यीकरण का काम होना है, जिसको लेकर उन्होंने निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान मौके पर उन्हें काफी गंदगी देखने को मिली, जिसे लेकर उन्होंने काफी नाराजगी जाहिर की। ये जिला मुख्यालय के बहुत नज़दीक है और बीचों बीच है। इस शहर का हार्ट पॉइंट समझो इसको आप। यहाँ पे इतनी गंदगी रहती है कि यहाँ से निकलना दूभर है। यहाँ पे नाक पे हाथ लगा के या रूमाल रख के हम यहाँ से निकलते हैं। रात को भी जैसे पंखा या कूलर चलाते हैं तो बदबू अंदर कमरे में भर जाती है। इतनी परेशानी है कि हमारा जीना मुश्किल हो रहा है और यहाँ बीमारियाँ फैलने का पूरा अंदेशा है। आज किस तरीके का आश्वासन? आज कलेक्टर मैडम ने वैसे आश्वासन दिया है और सभी को कर्मचारियों को पाबंद किया है कचरा उठाने की, मोबाइल वैन वगैरह के लिए, सबके लिए कि यहाँ के कचरा वैन डेली आनी चाहिए। यहाँ पे आती नहीं है कचरा वैन, न यहाँ कोई कचरा पॉइंट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सफाई की व्यवस्था यहाँ पे सुचारू रूप से है नहीं, और आने जाने वाले बाजार वाले जो ठेले वाले हैं वो भी यहाँ पे कचरा डाल के जाते हैं रात में। देखिए 2011 में जो सारे प्रयासों में विफल हो गया तो मैंने कोर्ट का सहारा लिया।
उसमें स्टेट गवर्नमेंट, जिला कलेक्टर, कमिश्नर सभी पार्टी थे। 2019 में उसका फैसला हुआ मेरे पक्ष में और ये तय किया गया है कि सबसे पहले प्रायोरिटी के आधार पर यहाँ का विकास होगा तालाब का। वो प्रायोरिटी एक तरफ कर दी और प्रायोरिटी की परवाह नहीं की। कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। अवहेलना हुई, अवहेलना की कार्रवाई चल रही है। एक बार यहाँ नगर परिषद कुर्की आ चुकी थी, कमिश्नर वगैरह सब मौजूद थे। उन्होंने कहा एक बार हमें चांस दे दो, हम बहुत जल्दी काम करा देंगे। मैंने उस गाड़ी को पुरुषता गाड़ी को मैंने छुड़वाया कि चलो कोई बात नहीं, वो मौका मांग रहे हैं कोई बात नहीं। उस बात को भी आज करीब 6 साल हो गए, अभी तक काम नहीं हुआ और अभी तक वो जो है ना कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कार्रवाई चल रही है वहाँ पर कोर्ट में। अब देख रहे हैं ये जो काम चल रहा है, ये लगता नहीं इस पैसे से कोई काम होने वाला है। देखिए, तेलियों का तालाब को अमृत 2 में लिया गया है और यहाँ पे रिटेनिंग वॉल और एसटीपी प्लांट वगैरह बन रहा है। तो उसी अमृत 2 की स्कीम का कितना प्रोग्रेस हो गया उसको देखने के लिए दौरा किया गया था। सफाई व्यवस्था को देख के काफ़ी कमियां पाई गई हैं, तो उसको लेके निर्देश दिए गए हैं। एक तो जो स्कीम की प्रोग्रेस है वो पूरी तरह से अनुकूल नहीं है, जिस स्पीड पे चलनी चाहिए थी उस स्पीड पे नहीं चल रही है। और सफाई की गाड़ियों को लेके, डस्टबिन की एब्सेंस को लेके, यूरिनल की एब्सेंस को लेके काफ़ी शिकायतें मिली थी और साफ़ सफाई में भी काफ़ी कमियां पाई गई थी, तो उन सब को लेके निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया, जहां उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी अधिकारी और कार्मिक परिवादियों की समस्याओं का शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। आपको बता दें, जिला कलेक्टर ने भारत निर्माण सेवा केंद्र में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में परिवादियों की समस्याओं को सुनकर जिला स्तरीय अधिकारियों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निस्तारण को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए। साथ ही जिला कलेक्टर ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक चारागाह और सिवायचन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने को लेकर उन्होंने कहा कि इन अतिक्रमणों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। हमारे आज 140 के अराउंड जनसुनवाई में प्रकरण आए थे और गुड गवर्नेंस वीक भी आज से चालू हो रहा है, तो उस संबंध में एसडीएम कार्यालयों में भी जनसुनवाई साथ के साथ चल रही थी और उसमें से 5-6 का तो ऑन स्पॉट ही हमने कर दिया था डिस्पोजल। उसमें से कुछ विकलांगता प्रमाण पत्र लेने के लिए आए थे, कुछ जन आधार के लिए अप्लाई करने आए थे, तो उन सबका ऑन स्पॉट डिस्पोजल। निर्देश इस तरह के हैं कि हर ब्लॉक में 1 दिन या 2 दिन कंटिन्यूस जनसुनवाई चलेगी। उनके ऊपर हमने जिला लेवल के नोडल अधिकारियों को भी नियुक्त किया है और जितने भी प्रकरण आएंगे उनका इमीडिएटली डिस्पोजल भी करना है। साथ ही गवर्नमेंट की जो सर्विस डिलीवरी होती है, जिसमें कि जो सेवाएं हमें विद इन टाइम लिमिट देनी होती है, उस पर भी पूरा फोकस रहेगा कि जल्दी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बासुर में 19 दिसंबर 2024 को एक कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न कंपनियों ने भाग लिया। इस इंटरव्यू में जापानी कंपनी मिस निपॉन स्टील पाइप प्राइवेट लिमिटेड, मिस एल्सोक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मिस केआरएन हीट एक्सचेंजर और रेफ्रिजरेशन लिमिटेड ने प्रतिभाग किया। इन कंपनियों की ओर से विभिन्न ट्रेड्स से आईटीआई उत्तीर्ण और 12वीं पास अभ्यर्थियों का चयन किया गया। कुल 26 अभ्यर्थियों को इन कंपनियों ने रोजगार के लिए चुना। इस अवसर पर अधीक्षक शुभे मिश्रा ने बताया कि निब्राना इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित कंपनियों में आईटीआई पास आउट अभ्यर्थियों की अच्छी डिमांड है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर के निर्देशन में प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवा तंत्र निरंतर सुदृढ़ हो रहा है। चिकित्सा विभाग की ओर से वीडियो कॉल के माध्यम से प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं का औचक निरीक्षण और स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद का नवाचार इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। विभाग की प्रमुख शासन सचिव से लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों ने गांव ठाड़ी तक स्वास्थ्य केंद्रों पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सहित अन्य सेवाओं का वीडियो कॉल के माध्यम से हाल जाना और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। संवाद के दौरान राठौर ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के तहत
संस्थागत प्रसव टीकाकरण आदि मानकों की स्थिति के बारे में जानकारी ली और इन्हें और बेहतर करने के निर्देश जारी किए। आमजन ने भी संवाद के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर सकारात्मक फीडबैक दिया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।